हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज नरेशन में हम बचे हुए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग, विश या कर्स, तो जो सेड होता है या सेड टू होता है ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगा, विस्ड में चेंज हो जाएगा, कर्स में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। और कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट होगा, मे होगा, माइट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। और मे जनरली किस में चेंज होता है? माइट में चेंज होता है। रेस्ट ऑफ चेंज फॉलो जनरल रूल, जैसे पहले चेंज करते थे कि प्रोनाउन वगैरह जैसे चेंज होते थे वैसे ही चेंज होंगे जैसे पहले चेंज करते थे। डायरेक्ट में सब्जेक्ट दिया होगा, सेड या सेड टू होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मे और सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट या ब्लेस्ड होगा या बिस्ड होगा या कर्स्ड होगा अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा सेंस होगा उसी को अकॉर्डिंग हम लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट और माइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड किस में चेंज होगा? मे लिव लॉन्ग, ये क्या कर रहा है? बिस कर रहा है कि तुम लंबे दिनों तक जियो या चिरंजीवी हो, तो बिस कर रहा है। तो ही विस्ड दैट, और यू जो है सेकंड पर्सन है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम मी को कंसीडर कर लेते हैं। मी को हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो उसका सब्जेक्ट आई बनेगा। ही विस्ड दैट आई माइट, और मे का माइट हो जाएगा, लिव लॉन्ग हो जाएगा। कह रहा ही सेड टू मी मे यू सक्सीड इन लाइफ, तो ही विस्ड मी दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है? मी है, यहाँ पे दिया हुआ है तो सब्जेक्ट होगा आई, और मे का माइट हो जाएगा, सक्सीड इन लाइफ होगा। द टीचर सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो द टीचर ब्लेस्ड, आशीर्वाद दे रहा है कि टीचर ब्लेस किया, दैट की गॉड माइट ब्लेस अस। नेक्स्ट है ही सेड टू हर मे यू बी हैप्पी, तो ही विज्ड हर दैट सी माइट बी हैप्पी। यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर यहाँ पे है, हर का जो सब्जेक्ट बनेगा वो सी होगा और ऑब्जेक्ट जो होता है हर होता है, तो इसलिए यहाँ पे सी हो गया और मे का माइट हो गया और बी हैप्पी हो गया। सी सेड मे ही फेल, तो कर्स मतलब मे ही फेल, उसने क्या किया? आपको कर्स, आपको अभिशाप दे दिया कि आप क्या हो जाओ? फेल हो जाओ। तो ही सी कर्स्ड दैट ही माइट फेल। ही का ही रहेगा क्योंकि ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू पर प्रॉस्पर मतलब आपके पास धन संपत्ति बना रहे। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट प्रॉस्पर। यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। मी कौन सा पर्सन है? यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई हो जाएगा, आई माइट प्रॉस्पर। नेक्स्ट है व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे सेड और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? जॉय, सॉरो, सरप्राइज, अप्लॉज, रिग्रेट अकॉर्डिंग टू सेंस होगा। जो रिमूव करेंगे इंटरजेक्शन कौन होगा? ओ दिया होगा, अलास दिया होगा, हुर्रा, वाव, ये सब दिया होगा, और कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव फॉर्म, हम चेंज कर देंगे सेंटेंस को, असर्टिव फॉर्म में लिखेंगे। रेस्ट ऑफ द चेंजेस फॉलो जनरल रूल। सब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट में सब्जेक्ट होगा, सेड या सेड टू होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। फिर इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट होगा, एक्सक्लेम्ड विथ फीलिंग जो होगा तुम्हारा, जैसा फीलिंग होगा खुशी का, दुखी का, वो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सक्लेम विथ, इसके बाद फीलिंग जैसा होगा उसको लिखेंगे, फिर दैट लिखेंगे, फिर असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ही सेड हुर्रा बी ऑन द मैच। ही सेड हुर्रा या हुर्रे वी ऑन द मैच। तो यहाँ पे हुर्रे मीन्स क्या होता है कि जोश से भरा हुआ, जोश से भरा होने के लिए बोलते हैं। तो होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट कंजंक्शन दैट लगेगा। इसके बाद हम असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे।
दे, बी का हो जाएगा दे हैड ऑन द मैच। जैसे पास्ट इंडिफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड ऑन द मैच। सी सेड अलास आई लॉस्ट माई पर्स। जो अलास होता है इसका मीन्स होता है दुख या चिंता व्यक्त करना, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। सी एक्सक्लेम्ड विथ, सी तो यहाँ पे रहेगा और सेड जो है एक्सक्लेम्ड विथ, इसके बाद आपकी फीलिंग कैसी है, दुख की, सॉरो की है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, कंजंक्शन दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सी, इसके बाद लॉस्ट है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। हैड लॉस्ट हर पर्स, यहाँ पे माई पर्स है तो माई आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हर हो जाएगा, हर पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे माई पर्स था और यहाँ पे हर पर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे हर होगा। नेक्स्ट है ही सेड वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। वाओ हम कहते हैं जब हम कोई चीज़ देख के बहुत सरप्राइज रह जाते हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट 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 ये आपका कंजंक्शन है और ये वाला दैट आपका यहाँ पे प्रोनाउन है, तो दिस का दैट हो गया। दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। दे सेड व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, तो इस दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। आप जीतोगे तो आप खुश होगे। सी दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ वेरी ग्रेट विक्ट्री, इट वॉज अ वेरी ग्रेट विक्ट्री। फिर सी सेड वाओ आई मेड अ मिस्टेक, ओ तो होगा ही कन्फेस्ड दैट, सी कन्फेस्ड विथ रिग्रेट दैट सी हैड मेड अ मिस्टेक। मेड अ मिस्टेक होता है गलती करने के लिए, मेड अ मिस्टेक आता है। ही सेड ब्रेवो यू डिड अ ग्रेट जॉब। ब्रेवो, ब्रेवो जब हम वाहवाही करते हैं, शाबाशी देते हैं, उसके लिए आता है, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज दैट आई हैड डन अ ग्रेट जॉब। आई क्यों आया यहाँ पे, यू था, सेकंड पर्सन चेंज, सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन अगर दिया नहीं है तो हम मी को कंसीडर कर लेते हैं, तो मी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी को मतलब कंसीडर कर लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे कि यहाँ पे है ही सेड टू मी, तो आई यू जो है फर्स्ट सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। और डिड है मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाएगा, हैड डन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ गया, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सी रिमार्क्ड आई विजिट दैट म्यूजियम लास्ट वीक। तो सी रिमार्क सब में है, दैट आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे सी होगा, सी होगा, सी होगा, बी वाला नहीं होगा, सी होगा। और ये टेंस कौन सा है, विजिटेड, पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड विजिटेड, हैड विजिटेड, ये तो पहले क्योंकि यहाँ पे था नहीं, यहाँ विजिटेड है, ये नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड विजिटेड होता है। यहाँ पे हैज़ है, ये भी नहीं होगा, आपका ये वाला सही है। सी रिमार्क्ड दैट सी हैड विजिटेड दैट म्यूजियम द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट है सी सेड टू देम विल यू बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। यस या नो टाइप के क्वेश्चन है, इसको हम कैसे चेंज करते हैं, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, सेड टू को आस्क्ड में। सी आस्क्ड देम और कंजंक्शन जो है इफ़ या वेदर लगाते हैं, यहाँ पे बिल नहीं होगा, ये वाला गलत होगा, इफ़ या वेदर कंजंक्शन लगाएंगे, इफ़ या वेदर। और बिल है, बिल का उड हो जाएगा, उड हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल ही है तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा है ए वाला, डी वाला। सी आस्क देम इफ, और यहाँ पे दे पहले उड लिख दिया है, उड पहले नहीं आएगा, हम इसको अफर्मेटिव में ही लिखते हैं, इंट्रोगेटिव को चेंज करके अफर्मेटिव में बनाते हैं, तब इसके बाद हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं। सी आस्क्ड देम इफ दे वुड बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, ए वाला आपका सही है। द टीचर आस्क्ड व्हाई
आर यू लेट टुडे? तो द टीचर आस्क्ड, WH है, WH अगर रहता है तो हम WH को ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे यही रहेगा वाई ही। इसके बाद आर यू लेट टुडे, आर का वाज में चेंज होगा और यू सेकंड पर्सन है, पहले हम चेंज करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट मानेंगे मी के अनुसार आई होगा और इंट्रोगेटिव से हटा के हम अफर्मेटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पे आई होगा, आई वॉज लेट टुडे का दैट डे, यहाँ पे दैट डे है, ये वाला सही है। यहाँ पे आर गलत है, यहाँ पे यम गलत है, यहाँ पे वॉज पहले लिख दिया है इसलिए गलत है, ए वाला आपका सही है। ही अर्ज्ड अस टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। ही अर्ज्ड अस टू कंप्लीट द, ये टू कब लगते हैं? जब हम इम्परेटिव सेंटेंस में अगर दिया रहता है आपका डायरेक्ट सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम टू लगा के फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे और इम्परेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है आपका, यहाँ पे दे दिया है यू, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बिल यू दे दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बिल यूज नहीं होगा ना, इम्परेटिव में डायरेक्ट लिखते हैं हम वर्ब, इसके बाद फिर कुछ और वर्ब लिखेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वी मस्ट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया है। कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, कंप्लीट द जैसे कहते हैं हार्ड वर्क, ही सेड हार्ड वर्क, ठीक है। वैसे कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, ही सेड, उसने कहा कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन मतलब समय सीमा जो होती है उसके अंदर, उसके पहले ही आपको कर लेना असाइनमेंट। तो ये वाला सही है क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है और टू उसमें यूज होता है। कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, ही सेड। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो होगा ही अर्ज्ड अस टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। हम टू लगा के उसमें बनाते हैं। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या प्रोवर्ब दिए होते हैं या हैबिचुअल फैक्ट होता है, तब हम टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे रिवॉल्व्स था, यहाँ पे रिवॉल्व्ड हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो रिवॉल्व करती है किसके? सन के चारों तरफ। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो हैड नहीं होगा, ये भी गलत है आपका। इज रिवॉल्विंग नहीं होगा, आपका सी वाला सही है, टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सी आस्क्ड हिम इफ ही could help her with the project the next day। यहाँ पे है could है तो बिल नहीं होगा और ये हेल्प नहीं होगा। could का कैन रहा होगा, तो कैन यू हेल्प मी विथ द प्रोजेक्ट टुमारो, यहाँ पे द नेक्स्ट डे था इसलिए भी गलत हो जाता। टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। अगर डायरेक्ट में टुमारो है तो इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे होगा। तो ऊपर क्या दिया हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, द नेक्स्ट डे हुआ है, यहाँ पे टुमारो है, तो इसलिए ए सही है। और कैन जो है कुड में बदलता है, तो एक में ही ये था कैन, ए वाला सही है। सारा सेड टॉम प्लेज फुटबॉल वेल। सारा सेड दैट टॉम प्लेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म एक में है डी वाला सही है। इज प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट नहीं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। द विटनेस स्टेटेड दैट ही हैड सीन द suspect near the crime scene the previous evening। The witness stated that he had seen the suspect near the crime scene the previous evening। तो फर्स्ट है यहाँ पे he saw the suspect near the crime scene the previous evening। The witness stated I have seen the suspect near the crime scene last evening। The witness stated I saw, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रीवियस इवनिंग
किस किस क्या रहा होगा, द लास्ट इवनिंग। द लास्ट इवनिंग का बनता है द प्रीवियस इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट इवनिंग। ये टेंस जो होते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है लास्ट एगो, जैसे एगो लिखा हुआ, स्टडी लिखा हुआ, लास्ट वीक लिखा हुआ, लास्ट इवनिंग लिखा हुआ है। तो ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, इसलिए सी वाला सही है। क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट इवनिंग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका सी वाला सही होगा क्योंकि लास्ट इवनिंग जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। नेक्स्ट है, ही सेड आई प्रिफर कॉफी टू टी। ही सेड, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड, इसके बाद कंजंक्शन दैट होगा। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा। ही, आई हट गया क्योंकि यहाँ पे ही होगा। ही प्रिफर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है प्रिफर्ड। ये प्रिफर्स नहीं होगा, वुड नहीं होगा। ए वाला सही है और सारे गलत है। She announced that she had completed the challenging project. She announced that she had completed the challenging project. तो यहाँ पे सी हैड, तो आई रहा होगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब में है, हाँ इसमें नहीं है, ये हटा दे रहे हैं पहले। आई कंप्लीटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, सी अनाउंस्ड, यहाँ पे हैड है। हैड कब आ सकता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी पास्ट परफेक्ट में जाता है। दो बार हम हैड कंप्लीटेड लगा सकते हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट दो बार हम यूज कर सकते हैं दो टेंस में। तो अगर दोनों दिए हुए हैं पास्ट इंडेफिनिट, अगर जैसे कुछ स्पेसिफिक जो वर्ड होते हैं जैसे एगो हो गया, स्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, अगर ये सब दिए हुए हैं तब तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, बट ये सब नहीं है और दोनों ऑप्शन में आए हुए हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफर करेंगे क्योंकि हैव कंप्लीटेड हैड कंप्लीटेड में चेंज होगा, प्रेफर करेंगे हम इसको। और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही दोनों हैं, दोनों का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में दोनों, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। बट अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो हम पास्ट परफेक्ट को प्रिफर करेंगे, अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो होते हैं वो नहीं दिए हैं तो। द डिटेक्टिव सेड टू द विटनेस, डिड यू ऑब्जर्व एनीवन सस्पिशियस नियर द premises? द डिटेक्टिव टोल्ड, सेड का क्या, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव लिखा हुआ, तो सेड टू का आस्क्ड में चेंज होगा। जब इंट्रोगेटिव होता है तब सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है। तो द डिटेक्टिव आस्क्ड द विटनेस, और उसके बाद कंजंक्शन इफ या वेदर लगता है, यू सेकंड पर्सन है उसके अनुसार आपका चेंज होगा, तो ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। ऑब्जर्व, प्रेजेंट डिड ऑब्जर्व मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड पहले नहीं लिखा जाएगा, हैड ऑब्जर्व यहाँ पे सही है, डिड लिख दिया गया ये गलत है क्योंकि पहले सब्जेक्ट आएगा, हम इसको इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव को हटा देते, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यू भी चेंज होगा, यू यहाँ लिख दिया है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तब ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं है ये। द डिटेक्टिव आस्क द विटनेस इफ ही ऑब्जर्व, ऑब्जर्व ये भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला टेंस चेंज ही नहीं हुआ, वो भी ऊपर वाला भी तो लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, तब ये वाला सही है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। The historians claimed that the ancient civilization had developed an advanced irrigation system. The historian claimed, the historian announced नहीं claimed कर रहा है, पहले हम इसको हटा दे रहे हैं अभी। claimed,
और यहाँ पे देखो वॉज डेवलपिंग लिखा हुआ है, तो वॉज डेवलपिंग नहीं होगा क्योंकि वॉज डेवलपिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, तब ये गलत है। द हिस्टोरियन क्लेम द एशियन सिविलाइजेशन हैव नहीं, मतलब ये एक जनरल बात हो रही है। द हिस्टोरियन क्लेम, हिस्टोरियन का जो क्लेम है, जो दावा करते हैं, द एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप, मतलब जैसे कहते नहीं है ये जो कुछ हुआ था ये 1919 में हुआ था, मतलब एक पास्ट की बात बताता है, मतलब जर्नल बात, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। यहाँ कोई परफेक्ट की बात नहीं हो रहा, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई परफेक्शन की बात नहीं हो रहा, मतलब कह रहा द हिस्टोरियन क्लेम करते हैं जो एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था एन एडवांस इरिगेशन सिस्टम, द एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड एन एडवांस इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पे परफेक्ट की कोई बात नहीं, आप एक बार सोच के देखो, यहाँ पे परफेक्शन की बात नहीं हो रही है। जैसे हम कुछ बताते हैं कि ये काम 1919 में हुआ था या इन पास्ट में हुआ था, तो हम कौन सा टेंस लिखते हैं उसमें, पास्ट की बात बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का। वहाँ पे परफेक्ट की बात नहीं हो रहा, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट का ही चूज करेंगे। ये वाला सही है, परफेक्ट नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। रवि सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विथ दिस टास्क, तो रवि क्या करा, रिक्वेस्टेड, रवि रिक्वेस्टेड मी, इसके बाद टू लगता है, दैट नहीं, रवि रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम विथ दिस का दैट टास्क हो जाएगा, दिस का दैट टास्क। रवि टोल्ड नहीं है, रवि प्लीज है तो रिक्वेस्टेड, रवि रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रवि, रवि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो यूज होगा फिर हिम हो जाएगा, ही का हिम। नेक्स्ट है द मैनेजर इन्फॉर्म द स्टाफ दैट द मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन, द मैनेजर इन्फॉर्म द स्टाफ दैट द मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन, पैसिव लिखा हुआ है कि मीटिंग जो है उसको पोस्टपोन कर दी गई थी। द मैनेजर the meeting has been postponed, the manager informed the staff, the meeting was postponed, the manager informed the staff, the meeting had been postponed, the manager informed the staff, the meeting is postponed, the manager informed the staff। यहाँ पे है द मैनेजर इन्फॉर्म द स्टाफ, मीटिंग हैड बीन, तो इज पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैड बीन है, तो इज नहीं होगा, इज होता तो वहाँ पे वॉज होता, वॉज पोस्टपोन होता। द मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन, हैड बीन तो चेंज हुआ रहा होगा ना कुछ, तो यहाँ पे वो टेंस नहीं होगा, हैड बीन नहीं, वो चेंज हुआ रहा होगा। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन, ये भी नहीं होगा। द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन, द मैनेजर इन्फॉर्म्ड द स्टाफ, ये वाला सही है। द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन, द मैनेजर इन्फॉर्म द स्टाफ। द ऑफिसर सेड टू द गार्ड डू नॉट अलाउ एनीवन टू इंटर विदाउट परमिशंस, द ऑफिसर टोल्ड द गार्ड नॉट टू, देखो जब यहाँ पे डू नॉट अलाउ, मतलब इम्परेटिव में जब नॉट लगा होता है तो नॉट टू से चेंज करते हैं, नॉट टू अलाउ, नॉट टू अलाउ, टू नॉट अलाउ पहले हटा देते हैं, नॉट टू, पहले नॉट लिखेंगे फिर टू लिखेंगे, यहाँ टू नॉट लिखा है तो इसलिए गलत है। यहाँ पे टू है ही नहीं तो ये भी गलत है, डज पहले लिख दिया है, यहाँ पे नॉट लिखते हैं इसके बाद टू लिखते हैं फिर अलाउ, ये भी गलत है, दो आपके सही हैं। द ऑफिसर सेड के बाद टू आता है, सेड के बाद आपके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं, सेड टू, द ऑफिसर सेड टू द गार्ड, सेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ये टोल्ड होगा, टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। द ऑफिसर टोल्ड द गार्ड नॉट टू अलाउ एनीवन टू इंटर विदाउट परमिशन, कह रहा ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ नोवेल व्हेन आई कॉल्ड हिम, ही सेड सब में है सेड, और आई वॉज रीडिंग, पहले बात तो रीड नहीं होगा क्योंकि ING फॉर्म है, और हैड बीन रीडिंग ये भी नहीं होगा। दो देखते हैं, आई एम रीडिंग अ नोवेल व्हेन आई कॉल्ड हिम, ये दोनों गलत। यहाँ पे देखो आई एम रीडिंग अ नोवेल, मैं नोवेल पढ़ रहा था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे बुलाया था,
यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर पास्ट में है तुमने मुझे बुलाया था तो नोवेल पढ़ रहा था, तो यहाँ पे आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, मैं नोवेल पढ़ रहा था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे बुलाया था। मतलब ये वाला सही है, ये मतलब पैरेलल नहीं है, मतलब यहाँ पे एम है, यहाँ पे कॉल्ड है, इसलिए गलत है। आपका सही होगा बी वाला ऑप्शन। ही सेड आई एम गोइंग टू द पार्क, ही सेड आई एम गोइंग टू द पार्क। ही सेड सब में है, दैट लगेगा कंजंक्शन, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा, यहाँ पे आई है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आई है ना तो ये गलत हो जाएगा। ही इसके बाद ही वॉज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, ये वाला भी नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से लिखा हुआ है यहाँ पे वॉज गोइंग टू द पार्क, मतलब सी वाला सही है और डी वाला गलत है। माई ग्रांड मा सेड आ स्टिच इन टाइम से सेव 9, मतलब आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 जो होता है, मतलब जो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम को ही, मतलब प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही रोक लेना, उसको आगे बढ़ने नहीं देना, उसको बोलते हैं ए स्टिच, मतलब एक स्टिच लगा देना, एक मतलब स्टिच मतलब एक टाका मार देना। इन टाइम सेव 9 मतलब स्टार्टिंग में ही टाका लगा देना, वो आपके 9 गुने समय को बचा लेता है। तो जो प्रोवर्ब्स होते हैं और अनरियल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशन, ये इनके जो टेंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो द माई ग्रैंड मा सेड, इट इज़ सेड नहीं, माई ग्रैंड मा सेड दैट अ स्टिच इन टाइम से सेव्स 9, मतलब टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ग्रांड माँ एडवाइस नहीं कर रही हैं, सेड कह रही हैं, जनरल बात है। माई ग्रांड माँ सेड दैट अ स्टिच इन टाइम सेव 9, ये सब नहीं होंगे। माई ग्रांड माँ एडवाइस दैट स्टिच लिखा है, यहाँ पे ए हट है ही नहीं, यहाँ पे एडवाइस लिख दिया है, सेड का सेड ही रहेगा। सी सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल राइट नाउ मतलब इस समय। ही सेड और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। इज रीडिंग हो गया यहाँ पे, ये गलत हो गया। हैड बीन हो गया, ये भी गलत हो गया। रीड्स हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका बी सही है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग नोवेल एट दैट टाइम, राइट नाउ मतलब इस समय, मतलब दैट टाइम इस समय। The teacher said that the student had not submit their assignment. The teacher said सब में है, the student ये भी है, are not submitting प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, इसलिए डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है। हैड नॉट सबमिट भी नहीं होगा क्योंकि हम टेंस को प्रेफर करते हैं कि चेंज करें। तो डिड नॉट सबमिट देयर असाइनमेंट, डिड प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और सिंपल पास्ट भी आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो हम प्रिफर करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट लें। अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया है, जैसे कि अभी एगो बिफोर स्टडी ये सब दे दिया है, तो हम नहीं लेंगे। मतलब और कुछ सेंस आ रहा है कि वो पास्ट में हुआ था, कोई घटना है वो पास्ट में हुआ था, परफेक्ट नहीं है, सिर्फ पास्ट में बता रहा है कि ये हुआ था, तब वहाँ सब हम पास्ट इंडेफिनिट को लेंगे। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम वहाँ प्रिफर करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को लें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रिफर करेंगे, ये भी नहीं होगा। द डॉक्टर एडवाइज द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कुड हार्म वंस आईसाइट ओवर टाइम। द डॉक्टर सेड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, कुड बदला है, यहाँ पे कुड है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बिल है तो कैन होगा। कैन का कुड चेंज होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। द डॉक्टर सेड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन हार्म योर आई साइट ओवर टाइम, कैन का कुड में चेंज होता है। सी सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है और कहीं पे है नहीं, मतलब ये वाला सही होगा और सारे गलत होंगे। ही आस्क्ड व्हेयर डिड यू गो स्टरडे,
ही आस्क्ड, WH है तो वही रहेगा, वेयर यही रहेगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड ऑब्जेक्ट तो आई होगा, यू है यहाँ पे यू छोड़ दिया, ये गलत हो जाएगा। वेयर आई, वेंट नहीं होगा, वेंट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। यहाँ पे हैड गॉन स्टरडे, स्टरडे भी चेंज होगा आपका, स्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, तो बी वाला सही होगा। ही आस्क्ड वेयर आई हैड गॉन द प्रीवियस डे। सी सेड दैट सी intended to start her own business soon, she said। और यहाँ पे आई रहा होगा तभी तो, अगर आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो सी हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे सी था मतलब यहाँ पे आई होना चाहिए था, पहला वाला गलत हो जाएगा। इंटेंडेड नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट जब डायरेक्ट स्पीच में होता है, डायरेक्ट दिया रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिखा हो मतलब टेंस जो रहा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा। हैड भी नहीं रहेगा, इंटेंडेड भी नहीं रहेगा, पी वाला सही रहा होगा आपका, क्योंकि जब पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट दिया रहता है तो वही चेंज होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ही सेड दैट ही हैड नेवर बीन टू जापान बिफोर दैट ट्रिप। ही सेड आई हैव नेवर बीन टू जापान बिफोर दिस ट्रिप का दैट ट्रिप बना होगा, यहाँ पे दैट है, यहाँ पे दैट है, यहाँ पे दैट है, मतलब ए वाला सही रहा होगा आपका। दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, हैव का हैड में चेंज होगा, यहाँ पे कंप्लीटेड है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे वुड है, मतलब सी वाला सही है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। He told me that if I studied regularly, I would pass the examination। अगर कोई अनरियल कंडीशन दिया हुआ है या इमेजिनरी जो सिचुएशन होता है वो दिया हुआ है तब उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ पे स्टडी है ये भी नहीं होगा, टेंस नहीं चेंज होता है। इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता है, मतलब ये इनडायरेक्ट में भी यही टेंस रहा होगा, तो यहाँ पे शुड भी क्योंकि टेंस चेंज हो गया है। और हैड यू स्टडीड, यहाँ भी टेंस चेंज है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे परफेक्ट हो गया इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे भी ये सही है क्योंकि यहाँ पे स्टडी है, स्टडी पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे वुड पास है तो यहाँ पे वुड पास होगा। आपका प्रोनाउंस चेंज होंगे बट आपका जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। एन ओल्ड मैन सेड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, द ओल्ड मैन सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही हो जाएगा, ही वॉज रनिंग आउट ऑफ द टाइम, यहाँ अक्रॉस द टाइम है बस यहाँ पे सही है, आउट ऑफ द टाइम बी वाला सही होगा। द एनालिस्ट ऑब्जर्व दैट द मार्केट हैड रिएक्टेड स्ट्रांगली, द एनालिस्ट ऑब्जर्व द मार्केट हैड रिएक्ट का क्या, हैड रिएक्ट तो नहीं रहा होगा, रिएक्टेड और इज रिएक्टिंग, पहले हम बी हटा रहे हैं और डी हटा रहे हैं। द मार्केट रिएक्टेड स्ट्रांगली या द मार्केट हैज़ रिएक्टेड स्ट्रांगली, तो प्रिफर हम करेंगे हैज़ वाला लेना, ये नहीं लेंगे हम। कह रहा ही सेड वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर, ही सेड दे हो गया, दे सब में है, दे के बाद आपका यहाँ पे हैव है, हैव का हैड में चेंज होगा, हैड बीन वेटिंग, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसलिए डी नहीं होगा आपका, ये सी वाला सही हो जाएगा, और सब में हैव है वर है, एक में सी वाला आपका सही होगा। ही सेड दे हैड बीन वेटिंग देयर, हेयर का देयर फॉर एन आवर। कह रहा ही सेड टू हर फ्रेंड आई एम फीलिंग टायर्ड टूडे का दैट डे, पहले तो यहाँ पे टूडे है, हम दैट डे में अगर इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो दैट डे लगाएंगे, यहाँ पे भी टूडे लिखा हुआ ये भी गलत होगा, और यहाँ पे टोल्ड होगा, सेड टू हर फ्रेंड होता है, सेड के बाद टू लगा के फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब बी वाला भी गलत है, टोल्ड होगा। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी वॉज फीलिंग टायर्ड दैट डे, दैट
day. The historian said future generation will judge our action more harshly than we expected. ये present indefinite है तो past indefinite में चेंज होगा. they expected, यहाँ पे ये वाला नहीं चेंज हुआ है मतलब ये गलत हो जाएगा. और द हिस्टोरियन सेड दैट द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी जज मोर हार्सली, आगे का दिया ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं किया हुआ है. और यहाँ पे देन एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ये भी गलत है क्योंकि बी का दे में चेंज होगा. आपका ये वाला सही हो जाएगा. द हिस्टोरियन सेड द फ्यूचर जनरेशन, बिल का वुड में चेंज होगा. बिल का वुड में, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे बिल ही था इसलिए भी गलत होता. वुड यहाँ पे बिल ही था, ये भी गलत हो जाता. बिल ये भी गलत है, ये भी गलत है. अगर यहाँ से देखते तो ये सही था और ये सही था. और हिज, आवर का हिज में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो आवर है, आवर का हिज थोड़ी ना होगा. अगर हिम है, ही का, तब वहाँ पे हिज एक्शन होगा. बट आवर एक्शन जो है बी जो होता है दे में चेंज होता है. बी जो है दे में चेंज होगा तो देयर एक्शन हो जाएगा. Fisher said that never before had he witnessed such intellectual curiosity in his student. देखो, the professor said that never before had he witnessed such intellectual curiosity. देखो यहाँ पे क्रियोसिटी बट यहाँ पे कैसा क्रियोसिटी था, इंटेलेक्चुअल क्रियोसिटी, बट यहाँ पे गायब है तो इसलिए ये गलत हो गया. आपका होना चाहिए था इंटेलेक्चुअल क्रियोसिटी, तब ये नहीं होगा. आई हैव नेवर विटनेस सच इंटेलेक्चुअल क्रियोसिटी इन माई स्टूडेंट बिफोर, सेड द प्रोफेसर. आई नेवर witnessed such intellectual curiosity in my student before, said the professor. तो इसमें had में चेंज हुआ है तो have रहा होगा have, क्योंकि हम प्रेफर have का करेंगे. have present perfect जो है past perfect में चेंज होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये भी चेंज होता है past perfect में. बट हम प्रेफर करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन में है तो परफेक्ट वाला प्रेफर करेंगे जब तक कि पास्ट के बारे में कुछ ऐसा ना बताया गया हो कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा. कह रहा द मैनेजर सेड आई फिनिश द रिपोर्ट स्टडी. तो द मैनेजर सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा. ही फिनिश्ड, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट यहाँ पे है बी वाला, तो बी वाला सही हो जाएगा और सारा गलत है. द डायरेक्टर commented that the script was compelling but the budget allocated for its production was inadequate. inadequate मतलब अपर्याप्त था. तो द डायरेक्टर सेड द स्क्रिप्ट बिल, यहाँ पे was compelling है, यहाँ पे बिल भी compelling, तो ये गलत हो जाएगा. बिल भी compelling नहीं होगा, अगर बिल भी होता तो वहाँ पे would भी होता. हैज़ बीन, तो यहाँ पे अगर हैज़ बीन कंपेलिंग है तो वहाँ पे हैड बीन कंपेलिंग होता, ये भी गलत है. यहाँ पे इज़ कंपेलिंग और यहाँ पे वॉज कंपेलिंग. वॉज कंपेलिंग है तो चेंज तो हुआ ही रहा होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज तो हुआ रहा होगा, तो यहाँ पे वॉज कंपेलिंग, ये गलत हो जाएगा. आपका बेटर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा. द डायरेक्टर सेड द स्क्रिप्ट इज़ कंपेलिंग बट द बजट एलोकेटेड फॉर इट्स प्रोडक्शन इज़ एडेक्वेट, मतलब डी वाला आपका सही है. He said, where you going? He said, where you are going? Where are you going? present continuous tense है तो past continuous में चेंज होगा और इंट्रोगेटिव जो है वो अफर्मेटिव में चेंज होगा. और said जो है asked में चेंज होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो जो यहाँ said है ask में होगा. न said होगा न told होगा. यहाँ पे सी asked where के बाद was नहीं आएगा, आई आएगा, तो बी वाला सही है और ए वाला गलत है. आई वॉज गोइंग. द टीचर सेड लेट द स्टूडेंट सबमिट देयर होमवर्क टुमारो. टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है टुमारो. बी और सी को हम हटा देते हैं क्योंकि टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में. द टीचर ऑर्डर्ड या एडवाइस, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे एडवाइस है. द टीचर किसी को ऑर्डर देगी
एडवाइस नहीं देगी कि द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू सबमिट देयर होमवर्क द नेक्स्ट डे। उसने ऑर्डर मतलब टीचर ने ऑर्डर दिया था स्टूडेंट को सबमिट करने का, देयर होमवर्क, उनके होमवर्क को सबमिट करने का उन्होंने ऑर्डर दिया था, एडवाइस नहीं दिया था। और यहाँ पे द सबमिटिंग हो गया, यहाँ पे सबमिटिंग नहीं सबमिट है तो टू सबमिट होगा। ये वाला सही है, ये गलत है। आईएनजी अपने आप से नहीं लगा लेंगे हम। She said that if you had known about the meeting, she would have attended it. अगर hypothetical सेंटेंस है या अनरियल है, इमेजिनरी है, तो सेंटेंस जो है चेंज नहीं होता। चाहे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता। तो हम इसको ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ हैड नोन, और इफ़ लिखा ही सेड, उसने कहा दैट कि इफ़ सी हैड नोन अबाउट द मीटिंग, या मीटिंग के बारे में वो जानती होती, तो सी वुड हैव अटेंड इट, मतलब तो उसको अटेंड कर लेती। वो नहीं जानती थी, मतलब ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजिनरी है। वो अगर जानती तो उसको अटेंड करती। तो ये जो इससे चेंज होते, तो ये चेंज टेंस जो है चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे है इफ़ आई न्यू, तो ये नहीं होगा, न्यू नहीं, क्योंकि हैड नोन है तो हैड नोन ही रहेगा। हैड के साथ नो नहीं होगा, हैड के साथ नोन होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैव नहीं होगा तो हैड इन्वर्जन लग गया, हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट, सी सेड। मतलब जब हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सेंटेंस होता है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। He said that he was tired after the long journey. यहाँ पे was है तो is रहा होगा, या फर्स्ट पर्सन आई रहा होगा तो आई के साथ एम आता है, एक ही है ए वाला। was नहीं होगा, was नहीं होगा, ही तो बिल्कुल नहीं रहा होगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन, आई रहा होगा फर्स्ट पर्सन, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ रहा होगा। She remarked that the results had been impressive, yet the process demanded further refinement. She said the result had been तो impressive, ये चेंज हुआ रहा होगा ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तब वो जाके मतलब टेंस जो है बदल जाता है। तो ये चेंज हुआ रहा होगा। अगर यहाँ पे आर है तो वहाँ पे वर होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। और हैव का हैव बीन इम्प्रेसिव कर देते तो फिर ये सही कर, मीनिंग देखो, सी सेड द रिजल्ट वर इम्प्रेसिव एट द प्रोसेस डिमांडेड फर्दर रिफाइनमेंट। नेक्स्ट है सी सेड द रिजल्ट हैव बीन इम्प्रेसिव येट द प्रोसेस डिमांड फर्दर रिफाइनमेंट। मतलब सही तो मुझे कोई नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे बेटर अगर चूज करना होगा तो सी होगा, क्योंकि हैव नहीं होगा। हैव अगर हैव ले लिए तो ऊपर हैव का हैड तो होगा, बट मीनिंग सही नहीं आएगा, मीनिंग सही नहीं होगा। हैव बीन इम्प्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि पर ये पास्ट की बातें हो रही हैं कि सी सेड, उसने कहा था द रिजल्ट वर इम्प्रेसिव, वो रिजल्ट कैसा था, इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव था। यट फिर भी द प्रोसेस डिमांडेड, प्रोसेस जो है डिमांड कर रहा था फर्दर रिफाइनमेंट का, जो प्रोसेस था वो मांग कर रहा था फर्दर, मतलब आगे के जो रिफाइनमेंट था उसकी मांग कर रही थी। मतलब ये आपका सी वाला सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि मीनिंग सही नहीं आएगा। अगर हम ये लेंगे सी सेट, उसने कहा था द रिजल्ट हैव बीन इम्प्रेसिव, मतलब जो रिजल्ट था वो कैसा था, बहुत इम्प्रेसिव है या इम्प्रेसिव है। येट फिर भी द प्रोसेस डिमांड्स मांग करता है फर्दर। अगर मांग करता है मतलब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट मांग करता है, मतलब आपकी हैबिट हो गई, मतलब वो डेली हो रहा है आपका, डेली तो हो नहीं रहा है, तब इसलिए डी वाला गलत होगा, आपका सी वाला सही है यहाँ पे। राहुल सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। राहुल सेड, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ही हैड होगा, हैड प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड सी वाला। सी सेड आई
आई मे गो टू द पार्टी टू नाइट का दैट नाइट होता है, टू नाइट, ये बी वाला हटा दो, टू नाइट ही लिखा हुआ है, दैट नाइट होगा। सी सेट दैट, सी मे का माइट हो जाएगा, कैन नहीं होगा, वुड नहीं होगा, मे का माइट होता है। द टीचर सेड दैट इफ दे हैड स्टडीज हार्डर दे माइट हैव पास द एग्जाम, ये थर्ड कंडीशनल लिखा हुआ है, मतलब हाइपोथेटिकल है, इमेजनरी है ये चीज़ें। सिर्फ कह रहा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा था दैट कि इफ़ दे हैड स्टडीज हार्डर, ये दो कठिन मतलब स्टडी करते, मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी करते, दे माइट हैव पास द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में पास हो जाते, बट उन्होंने स्टडी नहीं किया, मतलब वो अब हम क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं उस पर, मतलब वापस जाके वो काम कर नहीं सकते हैं, मतलब इमेजनरी है। तो इमेजनरी जो सेंटेंस होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसको हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं, उसमें टेंसेस में चेंज नहीं करते हैं, प्रोनाउंस वगैरह चेंज करते हैं। तो यहाँ पे है हैड स्टडी, तो यू स्टडी ये भी गलत हो गया, और हैड ये तो सही है, हैड ये भी सही है, हैड यू बीन स्टडीइंग ये गलत हो जाएगा। कह रहा है इफ़ यू हैड स्टडी हार्डर यू, यहाँ पे माइट हैव है और यहाँ पे माइट हैव है, तो माइट हैव होगा, यहाँ पे मे हैव है, तो मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, बी वाला आपका सही होगा, कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड व्हेयर विल दे होल्ड द एनुअल कॉन्फ्रेंस, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड लगेगा सेड का, तो ही आस्क्ड व्हेयर दे का दे ही रहेगा, दे बिल का उड हो जाएगा, क्योंकि ये बिल था, ये गलत हो गया, ये उड पहले लिख दिया था, ये भी गलत हो गया। दे उड होल्ड, यहाँ पे इफ़ लिख दिया था इसलिए गलत हो गया, क्योंकि WH वर्ड जो है वो कंजंक्शन का काम कर लेता है। द डिजाइनर एडमिटेड दैट ही हैड overlooked a crucial detail and that the oversight had significantly impacted the final outcome. The designer admitted that he had overlooked a crucial detail and that the oversight had significantly impacted the final outcome. तो द डिजाइनर सेट सब में है, यहाँ पे ओवरलुक्ड है, यहाँ हैव ओवरलुक्ड है, यहाँ ओवरलुक है, अगर ओवरलुक होता तो सिर्फ ओवरलुक्ड आता, यहाँ पे हैड ओवरलुक्ड लिखा हुआ है, इसलिए सी को हम पहले हटा दे रहे हैं। हैड ओवरलुक्ड मतलब टेंस तो जो चेंज हुआ होगा ना, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस तो चेंज होते हैं, तो सी और डी आपका हट गया है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, तो द डिजाइनर सेड दोनों का पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं, बट अगर दोनों हैं तो हम प्रिफर करेंगे हैव वाला, ये वाला नहीं करेंगे। The scientist noted that were the temperature to drop any further, the chemical reaction would cease immediately. कह रहा the scientist noted that were the temperature to drop any further, the chemical reaction would cease immediately. ये क्या है आपका, एक कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी वर पहले लिख दिया है, इन्वर्जन कर दिया यहाँ पे, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ड्रॉप्ड लिख दिया है, ड्रॉप्ड ये गलत है। वर द टेम्परेचर टू ड्रॉप एनी फर्दर द केमिकल रिएक्शन वुड सीज इमीडिएटली नोटेड द साइंटिस्ट। इफ़ द टेम्परेचर वॉज नहीं होगा, क्योंकि जो हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसमें जो है वर लगता है, जैसे यहाँ पे वॉज नहीं होगा, तो हैड नहीं, वहाँ पे वर है तो वर ही सही होगा, मतलब बी वाला सही है, डी वाला गलत है आपका। फिर सी सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कोई जो कथन है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें कोई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा। यहाँ वॉज कर दिया, यहाँ हैड कर दिया, यहाँ हैज़ कर दिया, मतलब सी वाला सही है, क्योंकि टेंस जो है चेंज नहीं होता है। द इंस्पेक्टर सेड हु गेव यू परमिशन टू इंटर द परमाइसिस,
द इंस्पेक्टर आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आस्क लगता है, यहाँ पे सेड है, यहाँ क्वेश्चन है, ये दोनों गलत है। द इंस्पेक्टर आस्क्ड हु के बाद हैड, क्योंकि यहाँ पे गेव है, गेव मतलब पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ये तो सेम टेंस में रह गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका बचा हुआ ये ए वाला सही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। रश्मिका सेड टू मी योर ब्रदर स्पीक्स इल ऑफ मी। रश्मिका टोल्ड मी होगा, रश्मिका टोल्ड मी, दो में है, ये सेड टू मी ऑब्जेक्ट है तो हम चेंज करेंगे, टोल्ड मी, रश्मिका टोल्ड मी, ये वाला सही मतलब ये गलत है, टोल्ड मी, तो रश्मिका टोल्ड मी दैट माई ब्रदर, यहाँ पे है स्पीक का होगा स्पोक, मतलब ये वाला सही है और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉज स्पीकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, तब वो गलत है, बी वाला गलत है, डी वाला सही है। सी कंक्लूडेड दैट द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट माइट हैव बीन skewed had the environmental variable not been rigorously controlled. She conclude that the experimental result, she conclude सब में है, the experimental result might have been skewed, यहाँ पे have been skewed, ये भी एक आपका कौन सा टेंस है, कंडीशनल वाला है, तो might वो भी थर्ड कंडीशनल है, यहाँ पे had नॉट बीन रिगोरसली और वहाँ पे माइट हैव, तो माइट हैव होना चाहिए, माइट हैव बीन और हैड नॉट बीन, माइट नहीं है, यहाँ पे मे हो गया चेंज हो गया, बिल हो गया ये भी चेंज हो गया, यहाँ पे माइट भी है ये भी गलत है, सब गलत है, सिर्फ एक में है जिसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है, ए वाले में, और ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये आपका इडियम है, मैंने मतलब फिगर से पढ़ाया हुआ, अगर आपको इडियम्स पढ़ने हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और ये एक्टिव पैसिव है, अभी जो रिसेंट एग्जाम में आए थे उसको यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाया है क्वेश्चंस को, P/Q है, आप इसको भी देख सकते हो। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है जो EDQT ने अभी पेपर लिया था उसके मतलब इम्प्रूवमेंट करवाए हुए हैं। थैंक यू। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।